चार आ गया। हेलो, साउंड क्लियर? यस सर। Okay. So today we start new chapter, fraction. सर आप कल बोल रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाएगा बोल के। विजिबल हो रहा लिखा वाला? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सर कल आप पढ़ाएगा बोल रहा था। हेलो, ठीक है। स्क्वायर रूट एंड ये पहले फ्रैक्शन सीख लो, क्योंकि फ्रैक्शन के बिना स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन का भी स्क्वायर रूट निकालना होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट करा दूं तो फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं सकोगे। ओके, दैट्स व्हाई वी मस्ट कंप्लीट फ्रैक्शंस। ठीक है सब लोग? स्क्वायर रूट देखा था, पर स्क्वायर रूट में क्या है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस भी है। तो आज हम पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं, ये छोटा चैप्टर है। आफ्टर दैट वी विल डू स्क्वायर रूट एंड दैट वन। ओके, देखो फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शन को मैंने पहले बता दिया था आपको जब मैं नंबर सिस्टम बता रहा था, बताया था ना आप लोगों को। फ्रैक्शंस क्या होता है? देखिए, फ्रैक्शन जो होता है ना, ये भी किसका फॉर्म में होता है? आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p is called numerator and q is called denominator। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, अभी आज थोड़ा इसका थ्योरी पार्ट ही है, उसके बाद कल से करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, क्योंकि ये समझ लो तो फिर आपको बाद में इजी हो जाएगी। ओके एवरीवन, समझ में आ गया? अभी देखो ये फ्रैक्शन जो है ना, ये मेनली फ्रैक्शन जो होता है ना, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? सिंपल फ्रैक्शन। अभी ये पता करना है कि हमको सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल फ्रैक्शन, ओके, सिंपल है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? तो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन in which numerator and denominator are integers। ओके, देखो अभी सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है ना जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब -2/3 भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, या ऐसे लिखते हैं -2/5। और एक चीज याद रखो, हाँ, अगर कभी मान लो इसमें आया ना, तो बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, जीरो से। ठीक है, देखो अगर आपका आ गया ना 2/5, ये तो हमको समझ में आ गया कि 2/5, -2/5, चलो ये भी हमको समझ में आ गया कि न्यूमरेटर मेरा -2 है और नीचे क्या है 5। 2/5 बीच में माइनस है, समझे? बीच में क्या है? माइनस है मिडिल में। तो माइनस बीच में मतलब क्या है? ये न्यूमरेटर में ही है, इसको काउंट हम कहाँ करते हैं? न्यूमरेटर में करते हैं। अगर मिडिल में है ना, इसको भी काउंट हम कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में करेंगे। और अगर आपको ना 2/-5 है, समझो 2/-5 है, फिर इसको भी हम लोग काउंट कभी कभी किसमें करते हैं? न्यूमरेटर भी करते हैं, -2/5। समझ में आ गया? ये कभी कभी किसी कंडीशन में, रेयर चांस में अगर आपको मिलेगा ये। ठीक है ना? कौन सा? ये वाला, सॉरी ये वाला।
2/-, ठीक है ना। मेनली आपको ये 3 मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखो, नेगेटिव कहीं भी हो उसको ऊपर में हम लोग काउंट करें। ओके, समझ में आ गया ना। अभी हम लोग सिंपल फ्रैक्शन देख लिया। सिंपल फ्रैक्शन का एग्जांपल मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स, मतलब 3/8 -3/8, ये सब क्या है, सिंपल इंटीजर्स है। ओके, सबको समझ में आया। ये सब लिखते जाना अगर आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, अभी नेक्स्ट में आ जाओ, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। अभी टाइप्स में क्या क्या है, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बताया था मैंने, आप लोग को मैंने बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो दोज फ्रैक्शन in which numerator is less than denominator। न्यूमरेटर जो होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ऐसा लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लो 3/5। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ देता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको टिक करना है। तो ये सब जानना जरूरी है। ओके, नंबर 2 में आ जाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, दोज फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator। ओके, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है ना, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर। एग्जांपल ले लो 5/3, 6/2, ये सब क्या है, एग्जांपल है आपका किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। नंबर 3 में आ जाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। those fraction in which a whole number and those fraction in which a whole number and a proper fraction are included। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ना एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एग्जांपल मान लो क्या होता है, होल नंबर मतलब क्या, जैसे 2, ठीक है, 2 3/5, ठीक है ना, 2 3/5। ये 3/5 क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 2 क्या है, मेरा होल नंबर। तो ये हो गया हमारा क्या चीज है, इसको मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे भी आ सकता है 7 6/10, ये भी क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको तो जानते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे नाम है, सिंपल है। ये जो नीचे वाला है, इसको लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, प्लस करो। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला निकलता है, ये मैंने पहले कराया था। क्या कराया था आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया। दैट मीन यहाँ पे ये जो हमारा है ना, नीचे वाला, ये क्या है, डिविजन है, डिविजन इनटू कोशेंट। दैट मीन 2 क्या है, हमारा कोशेंट है। ओके, 5 डिविजन 2 कोशेंट, और दैट इज 3 इज क्या, रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। हाँ, डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, नीचे वाला डिवीजन, ये कोशेंट, ऊपर वाला रिमाइंडर। समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ओके, और अगर हमारा ना, मान लो कभी कभी क्या होता है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 8 15/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा 7 6/10। हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दैट मीन ये कौन सा, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, मगर इसमें क्या इंक्लूडेड है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया, होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ऐसा लोग क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट में लिखो, ये ऊपर का हो गया सबका, चेक करो तो हो गया सबका। Yes, sir. नेक्स्ट में आ जाओ, लाइक फ्रैक्शन, लाइक नंबर 4 है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शन in which denominator are same, denominator are same, are called like fraction. Like fraction. ये फ्रैक्शन देखो, those fractions in which denominator are same are called like fraction. एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? एग्जांपल क्या होगा? जैसे 2/5 and 3/5, ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक फ्रैक्शन। ऐसा वाला क्वेश्चन जब आएगा ना, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है दोनों? क्या है? लाइक फ्रैक्शन। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। कभी कभी ऐसा भी आता है 5/3, फिर आगे आपका 5/15, नहीं ये आ जाएगा 25/15, देन 25/15। ये अब ये पूछा है आपको कि ये लाइक फ्रैक्शन है ना, क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखेंगे 5/3, ये तो 5/3 है, इसको कैंसिल आउट करो। ये कैंसिल आउट करने से क्या हो जाएगा? 5 5 25, 5 3 15। देखो ये भी क्या निकल गया मेरा? 5/3। दैट मीन ये 5/3 है 25/15, ये भी क्या हमारा लाइक फ्रैक्शन। ओके, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। अगर ऐसा आता है तो उसको कैंसिल आउट करके आप निकाल के देखो कि वो लाइक फ्रैक्शन है ना अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आया सबको? एवरीवन ठीक है? नेक्स्ट में आ जाओ, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? दोज फ्रैक्शंस in which denominators are different are called unlike fraction. ठीक है? अनलाइक फ्रैक्शन इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। एग्जांपल मान लो 5/3, 6/9। अगर ये कैंसिल भी करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 3 से नहीं, 6/9 नहीं होगा, इसको कुछ भी ले लो, 3/5 ये लो। तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? क्योंकि डिनोमिनेटर हो रहा है, हाँ, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता है, डिनोमिनेटर से। ठीक है? डिनोमिनेटर क्या है? दोनों में डिफरेंट आना है, उसको क्या बोलेगा? अनलाइक। नेक्स्ट में आ जाओ, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। those fraction in which क्या लिखेगा? those fractions in which additional fractions are included in the numerator or denominator. ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोला है? those fractions in which additional fractions are included in the numerator or denominator. इसका मतलब क्या हो गया? देखो एग्जांपल ऐसा होगा, मान के चलो 2/3 हो गया प्लस 1/2, फिर इसमें आ जाएगा प्लस 3/2। देखो इसमें एडिशनल एक फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर, दोनों में किसी में भी हो सकता है। हाँ, इस टाइप का फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। समझ में आया सबको? ठीक है? जैसे 2/3 फ्रैक्शन था, इसमें एक और ऐड हो गया 1/2 फ्रैक्शन, फिर 1/2 में एक और हो 2 में, फिर डिनोमिनेटर में फिर एक फ्रैक्शन इंक्लूड हो गया 3/2।
तो इसमें एडिशनल फ्रैक्शंस आते रहेंगे, ऐसा वाला फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। समझ में आया एवरीवन? Yes, किसी को भी sir. डाउट हो ना तो क्वेश्चंस एराइज कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट में आ जाओ, मिटा देगा इसको, ऊपर का मिटा दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। those fractions in which results are equal, those fractions in which results are equal called equivalent fraction। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, those fractions in which results, या ऐसे लिख सकते हैं results और values are equal called equivalent fraction। एग्जांपल ले लो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको 3/5, ये 3/5 है, या सॉरी 5/3, तो एक तो ये हो गया। अगर दूसरा फ्रैक्शन दे दिया आपको 25/15, जब इसको कैंसिल आउट कर रहा तो ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा, सेम ही आ रहा, क्या आ रहा, सेम 5/3। तो इसका जो रिजल्ट आता है या वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब इक्वल टाइप ऑफ अगर फ्रैक्शंस है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आया समझ में? किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है ना? ये इतना ही टाइप का आपका फ्रैक्शन है। रब कर दूं, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। तीसरा, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहां कहां पे डाउट हो रहा? ओके, लिख रहे हो तीसरा, लिख लो आप अपने जगह, मिटा दो उसको। ओके, नो डाउट। चलो एक और कर लो, एक और फ्रैक्शन है जो मैं भूल गया था, वो फ्रैक्शन क्या है 9-8 में, इनवर्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन। ओके, इनवर्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if the numerator and denominator are inverse to each other, then that type of fractions, then the resulting fraction are called inverse fraction। inverse fraction। ओके, क्या बोला यहाँ पे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग इनवर्स कर देते हैं। लाइक एग्जांपल ले लो, अगर आ गया 2/3, ठीक है ना, तो 2/3 का इनवर्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। देखो, न्यूमरेटर को नीचे ले गया, डिनोमिनेटर को, दोनों को उल्टा करना। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा करना। ओके, रियल अनोंग, क्या नाम है आपका, अनोंग। देखो, आना आना नहीं आना ना, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं होगा ना, आगे का डाउट्स में आपको प्रॉब्लम आता है। बेसिक क्लियर करो, मतलब क्या है, बेसिक यही चीज है। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं इफ एवरीवन, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम नहीं आपका बेसिक क्लियर कर रहा है। फ्रैक्शन आप तभी समझोगे क्वेश्चंस में डाउट नहीं होगा
तो आप क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा जब ये सब चीज क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि इनवर्स फ्रैक्शन क्या है, इनवर्स फ्रैक्शन निकालो। अगर आपको ये इनवर्स फ्रैक्शन पता ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस में क्या आएंगे, प्रॉब्लम होगा आप लोग को। ओके है ना? इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में आप लोग को जीरो, अगर आप लोग बोलो तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं मैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना आप लोग को प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में। ओके, तो इसलिए ना पहले ये सब, इसलिए मैं पूरा बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके मिटा दो अब इसको। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रीडिंग, ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हमारा इतना ही है। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, अभी क्या मतलब कि फ्रैक्शन का ऊपर क्या क्या, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब क्या है, ये मिटा दूं मैं, इरेज कर दूं, समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखो ऑपरेशंस में क्या होता है, पहला तो क्या है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मैक्सिमम को आता ही होगा, फिर भी एक बार कर देता हूँ, किसी कोई कोई किसी किसी का क्या होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मान के चलो 2/5 प्लस 3/8, अगर क्वेश्चन आ गया, इसको करो, इसको एडिशन है, दो फ्रैक्शंस का एडिशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं कभी भी आपको ये ऐसा हो या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 2 + 3/8। ठीक है, 2 + 3/8। अब इसमें क्या है, एक तो मेरा नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकता है और दूसरा क्या है फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये दोनों को एडिशन करो या ये दोनों का एडिशन, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे समझो इसको, ये सब क्लियर रखो तो बाद में जितना क्वेश्चंस आएगा ना आपका मैथ में ये सब आते रहेगा। तो ये सब क्लियर हो गया तो वहां हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां आप इजीली कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। प्लस में क्या होता है, जब भी ऐसा होता है ना तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर जो है ना इसका क्या करो एलसीएम निकालो। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 5 और 8 इसका एलसीएम करो। तो पहले क्या करेंगे, 2 से कर दो, 5 2 4 से 8, देन 2 से 5 2 2 जा 4, देन 2 से 5 1, देन 5 से 1 और 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आता है ना तब तक उसको करते रहो। ठीक है, लास्ट में जब 1 1 आएगा तब अब जिस से किया है ना ये सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 40। आया समझ को, सबको समझ में एलसीएम कैसे करते हैं। कोई भी नंबर हो ना उसको पहले फैक्टर निकालो, निकालते जाओ जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आया। 1 1 आ जाएगा तो फिर साइड में जितने सबको इनटू कर दो तो वो हमारा एलसीएम। ठीक है ना, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम है, ये 40 के मेरा एलसीएम। ठीक है ना, अब फर्स्ट फ्रैक्शन का ना डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, समझे मेरा क्या बात बोला है। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इससे आप क्या करो इसको डिवाइड करो। तो 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 5 8 जा 40, दैट मींस आंसर इज 8। अब जो 8 आया है ना उससे क्या करो, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना वो फ्रैक्शन का उसे मल्टीप्लाई करो, तो 8 आया था आंसर, 8 2 जा कितना होगा 16, समझ में आ गया। देन प्लस, फिर क्या करो ये 40 है ना, अब ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, तो 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 8 5 जा 40, आंसर इज 5। 5 से क्या करो ऊपर इंटू कर दो, 5 3 जा 50। ठीक है ना, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये 16 + 15 कितना होगा 31/4, तो आंसर इज 31/4। आया सबको समझ में एलसीएम। बाद में अगर क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको डाउट तो नहीं होगा, या फिर मैं एक बार समझाऊं, रिप्लाई करो, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बार आता है क्वेश्चंस, हर जगह आपको मिलेगा ये एलसीएम करना। ओके, अभी देखो ऐसा अगर आ जाए नंबर ऑफ फ्रैक्शन तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें 2 का नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 को एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा, 1 8 का एलसीएम 8। फिर जो एलसीएम निकला है इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, तो 8 को हम 1 से डिवाइड करेगा तो 8 ही आंसर आएगा, 1 8 जा 8, तो आंसर इज 8। 8 से ऊपर इंटू करो, 8 2 जा 16 प्लस, फिर अभी 8 को 8 से डिवाइड करो तो 1 आंसर होगा, 8 1 जा 8, 1 इज 1 into 3 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19/8।
ओके, तो ये ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आया सबको? क्लियर है मतलब। नेक्स्ट आ जाओ, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। मान लो 8/3 माइनस 5/2, सेम पहले जैसा, सिर्फ बीच में माइनस और प्लस डाल दो। समझ में आ गया? इसको सिंपल से मैं कर देता हूँ डायरेक्ट में। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है ना? फिर 6 को 2 से करो, 2 3 जा 6, 3 आंसर आया, 3 5 जा 15, माइनस 15, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1/6, ये आंसर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना? एलसीएम क्लियर है, तो ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, देखो इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले ये समझ लो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मान के चलो एक तो सिंपल है हमारा 2/3 इंटू 5/6, अगर इस टाइप का है, ठीक है ना, बीच में अगर मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों का कट हो रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो बाद में रिजल्ट आने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जैसे इधर ये साइड और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है, पर बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ ही काट दिया तो 1 बचा, 1 ऊपर को ऊपर से इंटू करो, 1 इंटू 5, 5 3 3 जा 9, आंसर इज 5। ओके, सिंपल है, ठीक है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका 2/3 प्लस 5/8 एंड 3/2 प्लस 9/6, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया? 2/3 प्लस 5/8, 3/2 प्लस 9/6। अब इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे बताओ तो? क्या इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको क्या करेंगे, पहले आपका देखो बीच में प्लस है, पहले ये दोनों फ्रैक्शन को सोल्व करो। समझ में आ गया? क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, एलसीएम निकालो, जो एक फ्रैक्शन निकलेगा फिर इसमें फ्रैक्शन आएगा, एलसीएम करने के बाद फिर हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर काटाकुटी हो रहा करके फिर निकाल। एक तो इस टाइप का हो गया। और अगर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया, मान यहाँ पे x प्लस 5/8 और y प्लस, या x, यहाँ पे भी x मान लो, x प्लस 5/8 और x प्लस 9/6, अगर क्वेश्चन ये आ गया x प्लस 5/8, x प्लस 9/6, तो क्या करेंगे? तो इस टाइम में भी क्या देखो, ये दोनों में एलसीएम हो सकता है, हो सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, इसमें भी सेम करो, 1 8 का एलसीएम निकालो, फिर इसमें जैसे एलसीएम करते हैं उसे निकालो उसका, फिर बाद में आया समझ में एवरीवन? ठीक है ना? सिंपल एलसीएम करना जरूरी है पहले। ओके, बिठा दो। नेक्स्ट एक और टाइप देख लो, अगर क्वेश्चन आता है 3/2 इज इक्वल टू 5/8 या 3x इज इक्वल टू 5/8। अब इसको हम बोला है आपको कि इसमें ना x का वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें अगर बोल दिया 3x/2 इज इक्वल टू 5/8, हम बोला इसमें कि इसमें x का वैल्यू निकालो, तो हमेशा याद रखो इस टाइप का फ्रैक्शन में ना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको इसका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से करो इंटू इसका, ये न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसको इंटू करेगा, ये वाला इसको इंटू, गॉट इट? तो इसको कैसे होगा, 8 इंटू 3 24x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होगा 10, दैट मीन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/24। दैट मीन कट करो, 2 5 जा 10, 2 12 जा 20, आंसर क्या होगा मेरा 5। आया समझ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? अगर कभी कभी क्वेश्चंस कभी कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें क्या देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ गया? चलो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट करते हैं अभी ऑपरेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखो डिवीजन में क्या होता है, अगर मान के चलो दे दिया मैंने 8/6 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है, 8/6 डिवाइडेड बाय, ये क्या है डिवाइडेड बाय 3/2। तो हमेशा याद रखो फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होता, ठीक है?
ये जो है ना 8/6 डिवाइडेड बाय 3/2, ये ना कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। समझ में आ गया? तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा ना, तो इसको ये डिवाइड कर, ठीक है ना, तो ये वाला जो जो डिवाइड कर रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा होगा 8/6 डिवाइडेड बाय 3/2। समझ में आ गया? अगर इस टाइप का आता है तो हम लोग को कर दो, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला जो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। मल्टीप्लाई चेंज होने से ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है ना, ये वाला 3/2, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मींस हम कैसे लिखेंगे, 8/6 ऐसे रहेगा, इनटू मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 2/, समझ में आ गया? देन आप फिर इंटू करो, ये दोनों को इंटू कर लो, ये दोनों को इंटू कर लो, तो कितना हो जाएगा, 16/8। फिर कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। आया समझ में एवरीवन? तो ये हमारा क्या है, कुछ ऑपरेशंस है जो हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं। एवरीवन गॉट इट? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, अगर देखो समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। ओके, जब मैंने आप लोग को ना प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट क्लास में लिया था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके कीमत रहता है, ठीक है ना। डेसिमल में कैसे काउंट करें, मान के चलो 253.623, ठीक है ना, क्या लिखा है, 253.623। ओके, अब इसको मैंने बोला कि आप फ्रैक्शन में लिखो, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम, 253,623, ये फ्रैक्शन हट गया, ये पूरा एक नंबर हो, ठीक है ना। फिर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, दैट मीन कितना नीचे जीरो आएगा, 1 के बाद 3 जीरो। समझ में आ गया? ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। गॉट इट? मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि देखो 253.623 ये था हमारा। गॉट इट? अब यार देखो, इसमें अगर हम काउंट करते हैं ना बाय किसके थ्रू, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू, तो मेरा ये क्या है, मेरा वंस, ये क्या है, मेरा टेंस, और ये क्या है, मेरा 100। गॉट इट? ये क्या है, मेरा 100, ये वंस सी होगा ना, वंस, ये वंस, टेंस, 100, ठीक है ना, बाय प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, लेकिन डेसिमल के बाद इधर जो है ना, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे काउंट करें, तो ये डेसिमल के बाद जो है ना, पॉइंट के ठीक बाद, ये कौन सा प्लेस में है, टेंथ, टेंस नहीं है, टेंथ, कितना है, टेंथ बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, 100, 100, इसको क्या बोलेंगे, ओ सॉरी, हाँ टेंस 100, इसको 100 बोलते हैं, लास्ट में टीएच लगा दो, हाँ, और ये वाला क्या है, 1000, ठीक है ना, ये क्या है, 1000। ये लोग मतलब क्या है, ये लोग पॉइंट मतलब नीचे जितना है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, किसमें कन्वर्ट होके, जीरो में, 10 100 1000, ठीक है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि 10th पार्ट ऑफ, समझो ये 10th पार्ट ऑफ 3, हम क्या लिखा है, 10th पार्ट ऑफ 3। अब मैंने बोला कि इसको आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या होगा, फ्रैक्शन में चेंज कैसे होगा, 10th पार्ट ऑफ 3 कैसे लिखेंगे बताओ, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 10th पार्ट ऑफ 3 को 3/10, ठीक है ना। अगर मैंने बोला 10th पार्ट ऑफ 3, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो क्या होगा, 3/10, और 3/10 नीचे कितना है, एक जीरो है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम, 0.3। आया सबको समझ में? देखो आप में से बहुत लोगों को ये सब पता होगा, लेकिन किसी कोई कोई होता है जिसका ये सब क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं ओवरऑल सबको ये बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को लग रहा हो कि सर ये सब क्या बता रहा है, ये सब तो पता है, ऐसा तो नहीं लग रहा एवरीवन? ठीक है, इसलिए अब देखो ये हो गया 10th पार्ट ऑफ 3 मतलब 3/10 के। अगर क्वेश्चन में आ गया कभी कभी किसमें, वर्ड वाला प्रॉब्लम में, हाँ वर्ड प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है ना,
कभी कभी आ जाता है 100th पार्ट ऑफ 6, क्या लिखा है 100th पार्ट ऑफ 6। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 6/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 0 पॉइंट नीचे कितना है 2 जीरो, मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर होना है 2, लेकिन मेरा नंबर एक ही है तो हम क्या करेंगे एक जीरो लेंगे और 6, मतलब ये दोनों क्या हो गया 2 नंबर हो गए। ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 6/100 इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल में 0.06, और ये तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे 6 पार्ट ऑफ या 100 पार्ट ऑफ 6, 6 पार्ट नहीं 100 पार्ट ऑफ 6। ओके, सबको समझ में आया? कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? अगर क्वेश्चन आ गया कभी वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ गया 1000th पार्ट ऑफ 1575, क्या लिखा है इसमें 1000 पार्ट ऑफ 1575, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम 1575, 1000 बोला है तो नीचे कितना होगा 3 जीरो होगा। समझ में आ गया 1000 पार्ट ऑफ 1575, दैट मींस फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1575/1000। इसको पॉइंट में लिखो बोलेगा डेसिमल में तो कैसे करेंगे 1 नीचे कितना जीरो है 3 जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए 3 नंबर होना चाहिए, तो 1.575 इज ये हो गया आपका डेसिमल। 0.3 कैसे आएगा? देखो 0.3 कैसे आएगा 3/10 है, मैंने क्या बोला कितना जीरो है नीचे एक जीरो है, मतलब नंबर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए एक नंबर होना चाहिए, तो 0.1 नंबर 3 ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। जैसे यहाँ पे 1575 है नीचे कितना है 1000, कितना जीरो है 3 जीरो है कि नहीं 3 जीरो, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए 3 नंबर। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर, तो इसमें से हमको 3 नंबर को पॉइंट के बाद रखो तो 1.5। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 6/100, 6/100 मतलब कि नीचे 2 जीरो, लेकिन मेरा ऊपर में क्या है एक नंबर ही है 6 ही है, तो हमको पॉइंट में लेके हमको पॉइंट के बाद कितना नंबर रखना है 2 नंबर। क्यों रखना है 2 नंबर? बिकॉज कितना डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 2 जीरो, गॉट इट, यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में 2 जीरो, तो हमको यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर ही रखना, गॉट इट। तो इसको कैसे करेंगे ऊपर मेरा डिनोमिनेटर एक ही नंबर है, एक नंबर हम किसका सहारा लेंगे जीरो का, ठीक है ना, जीरो को लेके हम क्या लिखेंगे 0.06, गॉट इट। तो ये हमारा है क्या है फ्रैक्शन में डेसिमल को कन्वर्ट करना। आया समझ में सबको? दैट मीन क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट में आ जाओ टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। आज से उसका थ्योरी कर लो, कल से क्वेश्चंस करेंगे, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि जब तक थ्योरी बेसिक क्लियर नहीं तब तक आगे बढ़ के फायदा नहीं है। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। अभी देखो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ना वो कितना टाइप का होता है 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप का होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे डेसिमल क्या होता है हमारा 2 टाइप का था ना, कौन कौन सा 2 है, वैसे इसका फ्रैक्शन भी 2 टाइप है, ओके ओके। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा देखो, पहला तो क्या है यहाँ पे हम लोग डेसिमल में क्या लिखते थे हम लोग टर्मिनेटिंग, था क्या था हमारा 2 टाइप का था जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, एक पढ़ाया था टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या बोला था मैंने नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे भी क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है, तो एक पहला क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एंड दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल मान लो। पहले बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो क्या होता था
जो डिवाइड होने के बाद एक टाइम पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, टोटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल आने के बाद भी एक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक 1/5, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा डेसिमल, कौन सा फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और वैसे तो हमारा क्या देखो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर इसको क्या हम बोल करके कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पूछोगे कि सर ये कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो कैसे है, तो अगर आप 1 को ना 5 से डिवाइड करो, 5 से 1 को डिवाइड, तो 5 को अगर हम 1 से डिवाइड, 1 को डिवाइड करता है तो ये 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट देंगे, देखिए तो यहाँ पॉइंट देने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, देन 5 2 जा 10 हो गया। दैट मीन आंसर क्या आया हमारा 0.2। इसको 0.2 भी लिख सकते हैं या 0.2, प्रॉपर वे है 0.2। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो डिवाइड किया, डिवाइड पॉइंट होने के बाद एक लेवल पे खत्म हो गया। आया समझ में सबको। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, मान के चलो 5/8, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्या है 5/8। अगर हम अभी 5 को 8 से डिवाइड करें, ओके 5 को किससे करेगा, 8 से, तो यहाँ पे 5 छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, पॉइंट लेने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 50, तो फिर क्या होगा, 8 6 48, ओके 10 से 8 जाएगा 2, तो यहाँ से 1 ले लिया 4 हो गया। फिर ये देखो 2 छोटा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट का वजह से, पहले पॉइंट है इसका वजह से एक और 0 आ जाएगा, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 10 से 6 जाएगा 4, फिर देखो 4 छोटा है, तो यही पॉइंट का वजह से एक और 0 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, 8 5 जा 4। ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि ये जाने के बाद एक लेवल पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ऐसा फ्रैक्शंस जो डिवाइड करने पे एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सबको समझ में आया ना, किसी को डाउट है, बोलो। क्लियर, ओके। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो डिवाइड करने के बाद खत्म ही नहीं, वो चलता ही जाए, ठीक है ना। ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा फ्रैक्शंस जो डिवाइड होने के बाद चलता है। एग्जांपल ले लो 1/7, क्या है हमारा एग्जांपल, 1/7 करके देखो डिवाइड। 1 को अगर हम 7 से करते हैं तो यहाँ पे 1 छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देन 7 1 जा 7, 7 से 7 गया 3 हो गया, देन फिर 3 छोटा है, तो यहाँ पे फिर ये पॉइंट का एक 0 आ गया, 7 4 जा 28, 10 से 8 गया 2, फिर ये 2 छोटा हो गया, फिर पॉइंट से एक 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6, फिर ये 6 छोटा है, तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट का 0 आएगा, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, ये कंटिन्यू, फिर 5, ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक ये खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ये डिवाइड होते ही रहेगा, इसका आंसर निकलता रहेगा। समझ में आ गया। तो ऐसा लोग क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आया सबको समझ में, क्लियर है। ऐसे ही आप ट्राई करना 5/9 को, या एक और है जो सबसे फेमस है 22/7, जिसको किसका वैल्यू हो वो 5 का। ये लोग नंबर ऐसा है ना कि ये क्या है, खत्म ही नहीं होगा, ये डिवाइड करते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसा वाला फ्रैक्शन जो डिवाइड करने के बाद नहीं एंड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आ गया सबको, बोलो विदाउट। नेक्स्ट में आ जाओ, कल इसका कन्वर्जन में सिखाऊंगा आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज जस्ट टाइप तो देख लो, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, देख लो अभी टाइप्स ऑफ। अब ये जो है हमारा ना क्या था यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ओके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ना, फिर ये क्या हो गया, दो टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दो टाइप का होता है। इसमें क्या था देखो, जब हम लोग डेसिमल में पढ़ा था तो डेसिमल में मैंने आपको क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो किसमें था, डेसिमल में था। याद रखो हाँ, जब नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था तब आप लोग को डेसिमल में ये बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, मगर यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसमें भी दो टाइप का होता है, और दूसरा कौन सा, दोनों कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा जो होता है ना वो क्या होता है, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। समझ में आया, ये थोड़ा डिफरेंट है किससे, डेसिमल से, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक हो गया मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। गॉट इट। अबे प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये दोनों ही ना समझो, ये दोनों ही क्या है, किसका पार्ट है, रिपीटिंग का पार्ट है। रिपीटिंग मतलब ये दोनों में ही ना पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो, दोनों में क्या होगा, पॉइंट के बाद नंबर में रिपीट हो। गॉट इट। अब इसको कैसे पता चलेगा, तो देखो प्योर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, 0.33333333 ऐसा वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा, 3 रिपीट हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेसिमल में 0.3 बार। हम बताया था ना, जो नंबर रिपीट होता है उसका ऊपर क्या करो, ये लाइन खींच दो, दैट इज कॉल्ड बार। ठीक है ना, ये बार जिसका ऊपर लगा है ना उसका मतलब समझ में आना है कि वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो। गॉट इट। तो 0.3 बार, तो इसका ये वाला जो नंबर है ना प्योर, अभी ये इससे कैसे डिफरेंट है, तो देखो मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, 0.1 0.025555 कर दो, 0.025555। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे क्या है, जो नॉन रिपीटिंग वाला नंबर भी है और रिपीटिंग वाला नंबर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन मिक्स नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों बोल रहे हैं इसको मिक्स, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, मिक्स है। समझ में आया सबको, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर लिखना हो तो 0.025 ये बार यहां से हटा दो, 0.025 मतलब क्या है कि बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 5 के ऊपर लगा। गॉट इट। 0.2 का 0.02 का ऊपर नहीं लगा है, 5 के ऊपर, तो इसको देख के समझ में आना है इसमें सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, 0.2 रिपीट नहीं। तो इसमें समझ में आ गया ये क्या बोला, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में इसमें जो रिपीट होगा वही नंबर होगा, इसमें दोनों होगा, जो नॉन रिपीट है और रिपीट। समझ में आया सबको, एवरीवन, हेलो। सैमुअल, नो, नन सर, क्या मतलब ये नन सर, ओके। देखो ये हो गया हमारा, समझ में आया। अब कल मैं समझाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट वाला कि देखो ये तो क्या है हमारा 0.3 है, 0.3 बार। अब इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 0.3 बार कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में, इसको हम ऐसा तो नहीं लिख सकते 3 बार बाय 10, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, 0.3 बार अगर नॉर्मल होता है मेरा 0.3 देखो कैसे लिखेंगे हम, 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर 3/10। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे 3 बार है, मतलब इसमें कितना 3 है आई डोंट नो, कितना भी 3 हो सकता है, रिपीट हो रहा है बस, तो उसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो कल मैं समझाऊंगा इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और इसको भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों का मेथड अलग है। ओके, इसका अलग मेथड है, इसका अलग मेथड है। ठीक है, ये कल मैं बताऊंगा। तो आज के लिए क्लास रहने देते हैं, ये टाइम ओवर हो गया या 9 ऐड, लेकिन कैसे करेंगे दोनों में वो देखना है हमें। ओके पिज्जा, Yes, sir. पिज्जा नॉट पिज्जा, सॉरी। ओके पिज्जा, चलो फिर कल करते हैं हम। टिल देन गुड नाइट एवरीवन। जितना मैंने बेसिक दिखाया आप Good लोगों को night. चेक करो, अच्छा से देखो। ओके Yes, sir. ओके। Good night.